नमस्कार दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश की फाइनल लिस्ट रिलीज होनी थी, जो कि रिलीज हो चुकी है। आप अपना नाम कैसे सर्च कर सकते हैं वो वेबसाइट भी हम बताएंगे, और किस प्रकार से आपको अपना नाम सर्च करना है यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पे समझ लेना है आपको कि यदि नाम किसी कैंडिडेट का अगर काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो उसके नाम के ऊपर डिलीटेड का लिखा हुआ सिंबल आ रहा है। तो आपको कैसे सर्च करना है ये पूरी कंप्लीट जानकारी हम देने जा रहे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके और सभी कैंडिडेट अपना लास्ट SIR 2026 में अपना नाम सर्च कर सके। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और सबसे पहले करना क्या है आपको, वोटर सर्विस पोर्टल ये आपको अपने गूगल ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। गूगल ब्राउज़र में वोटर सर्विस पोर्टल ओपन कर लेना है। इस टाइप से एक होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा SIR 2026 डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में 2026। अब यहाँ पे देखना है आपको, लिखा हुआ है फाइनल लिस्ट और ये ड्राफ्ट रोल। तो आपको फाइनल लिस्ट चेक करनी है क्योंकि फाइनल लिस्ट रिलीज हो चुकी है। तो आपको फाइनल लिस्ट चेक करनी है, तो फाइनल लिस्ट पे ही क्लिक करेंगे और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर कानपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, कानपुर नगर। और इसके बाद में असेंबली, तो असेंबली हम 214 आर्य नगर। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर उर्दू सेलेक्ट है तो हिंदी करना चाहते हैं हिंदी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कैप्चा कोड इंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड शो हो रहा होगा। और यदि कैप्चा कोड एक्सेप्ट नहीं करता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद फिर कैप्चा कोड इंटर करेंगे। तो कैप्चा कोड इंटर करने के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो चुका है, अब हम इसको इंटर कर रहे हैं। तो कैप्चा कोड हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। ठीक है, अब इससे पहले डाउनलोड सेलेक्ट PDF, तो पहले सेलेक्टेड PDF तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कह रहा है डाउनलोड सेलेक्टेड PDF। तो अब हमें यहाँ पे PDF सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपका वोट किस बूथ पर पड़ता है तो वो यहाँ पर बूथ के नाम आ जाएंगे, तो वो बूथ हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम कोई भी बूथ सेलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि देख रहे हैं प्राथमिक स्कूल परमट, प्राथमिक स्कूल परमट रूम नंबर 2। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका वोट किस बूथ संख्या पे पड़ता है। इसको हम और भी आगे पेज देख सकते हैं। एक एक पेज अगर आगे बढ़ाएंगे तो सभी पेज को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे, आप अपना बूथ चेक करेंगे कि आपका बूथ कौन सा है, यानी आपका वोट किस एरिया में और किस कॉलेज में पड़ता है और रूम नंबर क्या है। तो वो पूरी यहाँ पे डिटेल दी गई है। देखेंगे यहाँ पे ये रूम नंबर दिया गया है ना, रूम नंबर 2, रूम नंबर 1। तो इस प्रकार से सभी कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कोई भी अभी एक डाउनलोड करके दिखाएंगे। एक कॉलेज हम डाउनलोड करके, कॉलेज की एक रूम की हम लिस्ट डाउनलोड करके दिखाएंगे। देखिए जैसे हम कंपोजिट स्कूल सदर बाजार रूम नंबर 6, तो हम सिर्फ इसी एक लिस्ट को डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका नाम किस लिस्ट में होगा, कॉलेज का नाम मालूम है, तो आपको क्या करना है, एक साथ सारी PDF सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंपोजिट स्कूल सदर बाजार रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 6 तक एक साथ PDF सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आप 6 PDF हो या 10 PDF हो, सभी PDF को एक साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल केवल डाउनलोड करेंगे। ठीक है, केवल एक सिंगल डाउनलोड करेंगे और चेक करके हम दिखा देते हैं। तो इसमें वार्निंग एरर डाउनलोड हो जाएगी तो लिख के आ जाता है। इसमें कैप्चा कोड फिर से इंटर करेंगे। H3J जो कि फाइल तो सिलेक्ट होगी ऑलरेडी।
चलिए कोई भी हम फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। एक फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है, सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड पे हमने क्लिक कर दिया है, ये फाइल एक डाउनलोड हो गई है। अब इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद उर्दू में हमने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पाए, तो नाम सारा उर्दू में ही सब इसमें आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज हम सेलेक्ट नहीं कर पाए, चलिए फिर से दिखा देते हैं। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज उर्दू हो गई थी एरर हो जाने के कारण। फिर से हम QR कोड यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करेंगे, DH9VNQ, ठीक है। कोई एक कॉलेज हमने सेलेक्ट कर लिया है और लैंग्वेज हिंदी है, तो इसको हम फिर से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये फाइल डाउनलोड हो गई है हिंदी में, और फिर इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद ये पटकापुर एरिया है, पटकापुर एरिया की PDF डाउनलोड हुई है और इसमें मैप भी शो हो रहा है, ठीक है। जिस एरिया की यहाँ पर नाम है ऐसे कैंडिडेट का, तो वो एरिया में घर उनका कहाँ पर है वो पूरी मैपिंग भी यहाँ पर कर दी गई है, और कॉलेज की फ़ोटो भी लगी हुई है जहाँ उनके वोट पड़ते हैं। इसके बाद में ये सभी नाम आ रहे हैं, ठीक है। करेक्शन कराया गया है तो वो करेक्ट किए हुए नाम भी यहाँ पर आ रहे हैं, और यदि किसी का डिलीट कर दिया गया है तो उसके नाम के ऊपर डिलीट लिखा हुआ होगा। अभी हमने एक कैंडिडेट की लिस्ट देखी थी, तो उसमें उनके नाम पे डिलीट, अदर कैंडिडेट पे डिलीट लिखा हुआ था। तो इसमें वैसे कोई भी कैंडिडेट डिलीट नहीं किए गए हैं। जिसका नाम डिलीट हो गया होगा उस पर डिलीटेड लिखा होगा। इसमें टोटल नाम सही है। तो इस प्रकार से आपको अपना नाम सर्च करना होगा। अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से अपने करेंगे तो ओपन विद में जब जाएंगे, डायरेक्ट क्रोम पे ही ओपन विद में, तो आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं, नाम से भी देख सकते हैं। जैसे ये देखिए डिलीटेड आ गया, नसरीन बेगम, तो ये आईडी डिलीट कर दी गई है, इस पर डिलीटेड लिखा हुआ है, इस पर डिलीटेड लिखा है तो ये आईडी डिलीट कर दी गई है। तो इस प्रकार से डिलीटेड जो है उस पर भी लिख दिया गया है कि कौन सी आईडी डिलीट कर दी गई है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।